जिस तरह से अब तीसरा स्नान है अमृत स्नान, उसको देखते हुए क्या दिशा निर्देश रहेंगे और क्या व्यवस्था है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा तीसरा स्नान है बसंत पंचमी का स्नान है, बहुत दिव्य भव्य होगा। और ये आप मान के चले, हमारे शरीर में नई ऊर्जा आने वाली है बसंत पंचमी पे। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं सभी दिव्य रूप से भव्य रूप से हमारे रथ सिंहासन आदि जैसी हमारी परंपरा वैसे स्नान करेंगे। और हम देश विदेश में जितने स्नातनी हैं सबसे आह्वान करते हैं, आओ महाकुंभ मनाएं और ज्ञात अज्ञात के पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। क्योंकि अब हमें डरना नहीं है। लोगों ने प्रचार प्रसार बिल्कुल दुष्प्रचार किया है। आप इस पे मत आएँ, आप प्रयागराज में आएँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ स्नान करें, जहाँ जहाँ आपको गंगा की धारा दिखाई देगी वहाँ आप स्नान करें। गुरु जी, जिस तरह से त्रिपाठी जी, लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी को निकालने की बात कर रहे हैं, देखिए, हमारे लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी को हम जानते हैं और निकालने वाला कौन होता है हमने कभी उसका आज तक नाम ही नहीं सुना। हमारा एग्रीमेंट जो है लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी के साथ है। पूरे अखाड़े लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को जानते हैं। वो किन्नर समाज की महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है। हम सभी उसको मानते, उसको जानते, उसी को पहचानते। बाकी जो नए व्यक्ति निकालने वाले आ गए, हमने आज तक इनका नाम सुना ही नहीं है। आपका किन्नर समाज से क्या लेना देना, आप हमें पहले यह बात बताइए। और हम जितने भी अखाड़े हैं हम सब लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी के साथ है। मैं उनको कहना चाहूँगा, आप आगे बढ़ो, जो अखाड़े के साथ अपना स्नान करो, हम सब आपके साथ हैं। गुरु जी, अखाड़े टीवी के माध्यम से आम जनमानस को क्या दिखता है? देखिए, ये तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और मैं समय समझता हूँ यहाँ पूरा उत्तर दक्षिण पूरे भारत का संगम इस समय प्रयागराज में है। और इस समय प्रयागराज कोई स्टेट नहीं है या कोई एक ज़िला नहीं है। प्रयागराज इस समय मैं समझता हूँ एक देश के रूप में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहाँ 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं तो ये एक कंट्री से कम नहीं है। मैं सबको आह्वान करना चाहूँगा, आओ प्रयागराज का महाकुंभ मनाएं, ज्ञात अज्ञात के जो पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित करें। और उसके साथ में ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपको जहाँ भी गंगा की धारा दिखाई दे, ख्वाहे वो नागवासुकी का क्षेत्र हो, ख्वाहे वो अपना दारागंज का क्षेत्र हो, ख्वाहे झूसी का क्षेत्र हो, जहाँ भी गंगा जी की धारा दिखती है वहाँ पे आप स्नान करें और पुण्य के भागी बने। गुरु जी, जिस तरह से प्रशासन ने वीआईपी पास रद्द कर दिए हैं, आप अपनी तरफ से एक निवेदन कर दीजिए कि वीआईपी कल्चर ही खत्म हो गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, महाकुंभ में वीआईपी भी आने चाहते, सब आने चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी स्थिति अनुकूल नहीं थी, इसीलिए ये पास रद्द किया गया है। और मैं समझता हूँ हमारा जो महाकुंभ है बहुत दिव्य भव्य है, स्वच्छ महाकुंभ है और बहुत अगला स्नान हमारा बहुत अच्छा होगा। इसको ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें करना उचित नहीं होगा। देखिए, वीआईपी नहीं आएगा तो यहाँ स्थिति कैसे पता चलेगी। वीआईपी का आना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस समय जो निर्णय लिया गया है स्वागत योग्य है। जिस समय भारी संख्या में लोग हैं उस समय देखिए, आपने देखा होगा करोड़ों की संख्या में मौनी अमावस पे करीबन 12 से 13 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु संगम पे था। अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे उस समय प्रशासन डंडा नहीं चलाएगा। मेला प्रशासन क्या कर सकता है? जो हमारे मेला कमिश्नर है उन्होंने खुद माइक उठाया, जो हमारे डीआईजी है खुद माइक उठा के चला रहे थे कि संभल जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। परंतु जब जनता बैरिकेडिंग तोड़ के जाती है, तोड़ने के पश्चात क्या होता है, जो आगे सोए हुए लोग थे उनके ऊपर वो चढ़ जाती है। चढ़ने के पश्चात क्या होता है, चलाना शुरू होता है, वो लोग रोने लग गए, कुछ लोग मर भी गए। तो कहने का तात्पर्य जो भीड़ एक बार भगदड़ मच जाती है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी मैं मेला प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देना चाहूँगा। आपने तुरंत पूरी व्यवस्था को कंट्रोल किया, बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मैं समझता हूँ जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। गुरु जी, जिस तरह से कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये साजिश थी जो दुर्घटना हुई, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि दुर्घटना है। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो हमारे विरोधी लोग हैं उनकी नज़र इस मेले को लग गई है। वो नहीं चाहते थे कि हमारा मेला बहुत दिव्य और भव्य हो, क्योंकि उनको पेट में दर्द हो चुका था। किसी ने कहा था गंगा मेली है, किसी ने कहा था ये जितने भी संत लोग सब पापी है, किसी ने कहा था जो भी गंगा स्नान करने जाएगा वो सब पाप धोने जाएंगे। तो जितने मुँह थे उतने बयान थे। मैं कहना चाहूँगा उनकी भी जांच होनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा हो। इसलिए जांच में दूध का दूध पानी का पानी बाहर आ जाएगा।